डिमेंशिया आखिर किस तरीके की बीमारी होती है? लोग इसे कैसे समझे कि उन्हें डिमेंशिया हुई है या फिर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? डिमेंशिया एक बहुत ही कॉमन टर्म है। आजकल अमूमन लोग इससे वाकिफ़ हैं। डिमेंशिया अगर कॉमन बोलचाल की भाषा में कहें तो भूलने की बीमारी, मतलब पहले जो काम आप सही से कर पाते थे अभी आप भूल जाते हैं। और बहुत तरह के इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है। वो कई एक चीज़ें हैं जो कहीं रख देते हैं वो भूल जाते हैं। अभी तुरंत उन्होंने चाय पिया वो फिर से बता नहीं पाते हैं। न्यूज़पेपर्स वगैरह में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है, और ये आपका डे टू डे एक्टिविटी के हर एक फील्ड को इफेक्ट करता है। आपका पहचानने में आपको दिक्कत होती है। नई चीज़ जो अभी आपने किया उसको आप रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल होती है। आपको रिकॉल, मॉर्निंग में आपने किससे मिले थे वो रिकॉल करने में, ब्रेकफास्ट क्या किया वो रिकॉल करने में। धीरे धीरे अगर ये बढ़ता है तो आगे जाके नाम रिकॉल करने में भी मुश्किल होती है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल होता है। आपको जो डे टू डे एक्टिविटी में पैसे का लेन देन, काउंटिंग, उसमें आपको मुश्किल होती है। साथ साथ देखा गया है कि रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि आप नेविगेशन आपका चला जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स में नेविगेशन, मतलब आपको किचन में जाना था आप बाथरूम चले गए, आपको बाथरूम में जाना था आप बालकनी चले गए, आपको कपड़े कहीं रखने थे आपने कहीं रख दिए। और बहुतों में ये भी देखा जाता है कि वो पहनना, जैसे कपड़े, ड्रेसिंग नहीं कर पाते, उनको मालूम ही नहीं किधर से हाथ घुसाना है, कहाँ पे सर डालना है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट देखा जाता है कि उनका इफेक्ट हो जाता है। और अगर इस तरह के सिम्टम्स आने लगे तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि शायद ये डिमेंशिया हो सकता है। तो ये बीमारी किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा हो सकती है? क्या ये कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है? देखिए, डिमेंशिया जनरली तो बोला जाता है कि और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। और ये जनरली 60-65 के ऊपर वाले लोगों में देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल बहुत सारी अलग तरह की बीमारी हैं, बहुत सारी की डिफिशियंसी भी बॉडी में है, बहुत ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वगैरह के बाद भी देखा जाता है ये इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सब ज़रूरत है इसको रिकॉग्नाइज करने की और सही समय पे इसका इलाज शुरू करने की। क्या ये बीमारी किसी तरह की खतरनाक भी हो सकती है अगर कोई बार बार चीज़ें भूल रहा है तो? यस, ये बिल्कुल खतरनाक है। अगर आप चीज़ें ही भूल जाते हैं तो डेफिनेटली ये खतरनाक है। और भूलने का मतलब ये नहीं कि केवल आप नाम भूल गए। लोगों में जनरली परसेंट भूलने का मतलब नाम भूल गए, ये इनका घर कहाँ वो भूल गए, वो नहीं। आप हर डोमेन को इफेक्ट करते हैं। आप नाम भूल जाते हैं, आप रास्ता भूल जाते हैं, आपने सामान कहाँ का वो भूल जाते हैं, आप चेहरा रिकॉग्नाइज करना बंद कर देते हैं, आपको मालूम नहीं कि टॉयलेट कहाँ है, आप कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, आप कहीं भी बाथरूम कर देते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आती है और तब मुश्किल ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ज़रूरत है इसे अर्ली रिकॉग्नाइज करके अर्ली स्टेज में ही एड्रेस करने की। देखो, है तो ये भी एक तरह से डिजनरेटिव डिजीज। जो क्लासिकल डिमेंशिया होता है वो अल्जाइमर्स डिजीज, वो बेसिकली न्यूरो डिजीज, समय के साथ, एज के साथ और कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ आपके ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन डिजनरेट करते हैं, अर्थात वो मर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ब्रेन आपका चीज़ों को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, रिकॉल नहीं कर पाता है। नतीजा ये होता है कि आपको डिमेंशिया होता है। तो जितना अर्ली इसको एड्रेस कर लिया जाए, और खास करके सेकेंडरी डिमेंशिया, एक विटामिन B12 की जरूर मैं बात करूंगा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी ऐसा होता है। कई लोगों में थायराइड, बहुत सारे लोगों में हाइपोथायराइडिज्म, और उसमें भी ऐसा होता है। तो कहते हैं कि बहुत सारे करेक्टेबल कॉज हैं। अगर अर्ली आप डॉक्टर के पास आते हैं तो एटलीस्ट जो करेक्टेबल कॉज हैं उसको हम सही करके कुछ हद तक आपको राहत दे सकते हैं। तो अगर चाहिए, अगर किसी को कम उम्र में समस्याएं हो रही हैं तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। हम लोग का एम यही रहता है कि सही तरीके से उसकी जांच करके अगर कारण का पता चल जाता है तो इलाज आसान हो जाता है। लेकिन ओल्ड एज में जहां कारण हमें नहीं पता, जो ब्रेन डिजनरेट करता है, तो वहां पे थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कुछ साल उनको दवाई के साथ कंट्रोल करके रखा जा सकता है।